सेंट जूड्स का आखिरी कॉरिडोर, द लास्ट कॉरिडोर। ये कहानी है मसूरी के एक पुराने बोर्डिंग स्कूल सेंट जूड्स हाई की। विंटर का टाइम था और बाहर हैवी बारिश हो रही थी। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो। बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 302 में दोस्त आर्यन, कबीर, रोहन और विक्रांत ब्लैंकेट में घुसकर बैठे थे। लाइट्स ऑफ थी, बस एक टॉर्च की लाइट उनके बीच में पड़ रही थी। एग्जाम खत्म हो चुके थे और बोर्डम मिटाने के लिए वो हॉरर स्टोरीज शेयर कर रहे थे। तभी आर्यन, जो ग्रुप का सबसे डेयरिंग लड़का था, उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने ओल्ड लाइब्रेरी के बारे में सुना है? कबीर, जो थोड़ा डरपोक था, उसने इमीडिएटली रिएक्ट किया, नहीं भाई प्लीज अभी नहीं, वैसे ही बाहर मौसम खराब है। आर्यन ने क्रीपी स्माइल दी। सब कहते हैं कि स्कूल के पीछे जो नॉर्थ विंग है, जो पिछले 15 साल से बंद पड़ा है, वहां रात को 3 बजे के बाद कोई नहीं जाता। वहां पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्यों, क्या हुआ था वहां? विक्रांत ने क्यूरियोसिटी में पूछा। कहते हैं वहां एक स्टूडेंट थी, अनन्या। वो पेंटिंग की बहुत शौकीन थी। एक रात वो चुपकर लाइब्रेरी के बेसमेंट में पेंटिंग बनाने गई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने लॉक कर दिया बिना चेक किए। अगले दिन जब डोर खुला, अनन्या वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी पेंटिंग थी, जो अधूरी, अनफिनिश्ड थी, और जमीन पर खून के निशान थे जो सीधा दीवार के अंदर गायब हो गए। रोहन ने हंसा, बकवास है, सब सीनियर्स की बनाई हुई फेक स्टोरीज हैं। आर्यन ने आईब्रो उठाई, अगर फेक है तो चल आज रात चेक करते हैं। वैसे भी ये हमारा लास्ट ईयर है। नॉर्थ विंग का लॉक टूटा हुआ है, मैंने कल देखा था। एक अजीब सी साइलेंस छा गई। डेयर एक्सेप्ट करना डेंजरस था, पर मना करना इज्जत का सवाल था। फाइनली सब मान गए। रात के करीब 1 बजे चारों दोस्त हॉस्टल से बाहर निकले। वार्डन सो रहा था। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी और ठंड बहुत ज्यादा थी। फॉग इतना डेंस था कि 5 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। वो चुपचाप दबे पांव मेन बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से नॉर्थ विंग की तरफ बढ़े। नॉर्थ विंग का स्ट्रक्चर बाकी स्कूल से अलग था। पुराना पत्थर, टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ सूखे हुए पेड़। कबीर का हाथ कांप रहा था। यार आर्यन, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं, मुझे कुछ गलत फील हो रहा है। चुपकर डरपोक, आर्यन ने विस्पर किया और लोहे का भारी दरवाजा धक्का दिया। क्रीक। दरवाजा एक चीख जैसी आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्चेज ऑन की। हवा में पुरानी किताबों और धूल की स्मेल थी। देखो, आर्यन ने कहा, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुराना फर्नीचर। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया, इतना ठंडा कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। वो कॉरिडोर में चल रहे थे। दोनों तरफ पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी, स्कूल के पुराने प्रिंसिपल्स की। लेकिन टॉर्च की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे उन पेंटिंग्स की आंखें उन्हें घूर रही हों। अचानक रोहन रुक गया। गाइस, सब रुक गए। क्या हुआ, विक्रांत ने पूछा। तुमने सुना? रोहन ने डर के मारे धीरे से कहा। किसी के रोने की आवाज आई। हवा होगी यार, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब थोड़ा डर था। तभी कॉरिडोर के एंड से एक आवाज आई, रोने की नहीं, हंसने की। एक लड़की की हल्की सी हंसी। कबीर की हालत खराब हो गई। भाई मैं जा रहा हूं, वो पीछे मुड़ा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि जो दरवाजा वो खोल के आए थे वो अब बंद था। आर्यन, दरवाजा लॉक हो गया, कबीर चिल्लाया। आर्यन ने भाग के दरवाजा चेक किया। वो लॉक था, बाहर से नहीं, अंदर से। शिट, आर्यन ने दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है, खोलो। तभी उनके पीछे से उसी अंधेरे कॉरिडोर से एक आवाज आई, बिल्कुल क्लियर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। लाइट फ्लिकर करने लगी। टॉर्च बुझ गई, फिर जली। जब लाइट वापस आई तो कॉरिडोर खाली नहीं था। जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, नंगे पैरों के निशान, और वो निशान उनकी तरफ आ रहे थे। डर के मारे वो भागे कॉरिडोर के दूसरे एंड की तरफ। वहां एक ही रूम खुला था, द आर्ट रूम। वो सब उस रूम में घुस गए और दरवाजा अंदर से बैरिकेड कर दिया, एक पुरानी टेबल लगाकर। सबकी सांसें फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कौन कर रहा है, वार्डन है क्या? विक्रांत ने पूछा। वार्डन बच्चों की तरह हंसेगा नहीं, रोहन ने जवाब दिया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। रोहन ने अपनी टॉर्च रूम में घुमाई। पूरा रूम कैनवस और पुराने पेंट से भरा हुआ था। बीच में एक पेंटिंग स्टैंड रखा हुआ था जो एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। आर्यन की नजर उस स्टैंड पर गई। उसने सोचा यही वो अनन्या वाली पेंटिंग होगी। क्यूरियोसिटी डर पर हावी हो गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आर्यन, मत कर, कबीर ने रोका, लेकिन आर्यन ने कपड़ा खींच लिया।
पेंटिंग देखकर सबकी चीख निकल गई। वो पेंटिंग किसी लड़की की नहीं थी, वो पेंटिंग उन चारों दोस्तों की थी। पेंटिंग में दिखाया था कि वो चारों उस 8 रूम में मरे हुए पड़े हैं और उनके ऊपर एक साया, शैडो खड़ा है। और सबसे डरावनी बात, पेंटिंग का पेंट अभी भी गीला फ्रेश। मतलब पेंटर यही रूम में था। अचानक रूम के कोने से एक आवाज आई, मेरी पेंटिंग कैसी लगी? उन्होंने टॉर्च घुमाई। कोने में सीलिंग के पास एक लड़की लटक रही थी। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक पेंट ब्रश था जिससे खून टपक रहा था। वो अनन्या थी। वो धीरे से नीचे उतरी, ग्रेविटी को डिफाई करते हुए, जैसे कोई मकड़ी हो। भागो, आर्यन चिल्लाया, लेकिन दरवाजा तो बैरिकेडेड था। अनन्या उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हड्डियां टूटने की खटखट आवाज आ रही थी। मुझे रेड कलर चाहिए, वो फुसफुसाई। कबीर ने गलती से एक पेंट की बोतल उसकी तरफ फेंकी। बोतल उसके आर पार निकल गई। वो इंसान नहीं थी, बस एक धुआं थी। आर्यन ने देखा कि रूम में एक खिड़की है जो शायद खुल सकती है। विंडो तोड़ दो उसे। विक्रांत और रोहन ने मिलकर एक भारी स्टूल उठाया और खिड़की पर मारा। क्रैश! कांच टूट गया। ठंडी हवा और बारिश अंदर आई। अनन्या अब बिल्कुल उनके पास थी। उसने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने चिल्लाते हुए जंप मारा। बाकी सब भी उसके पीछे कूद गए। फर्स्ट फ्लोर से नीचे गीली घास पर गिरने से उन्हें चोट लगी, पर वो रुके नहीं। वो हॉस्टल की तरफ भागे, मुड़ के पीछे नहीं देखा। पीछे से 8 रूम की खिड़की से उन्हें सिर्फ वो हंसी सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह चारों दोस्तों को हाई फीवर था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। डर था कि कोई यकीन नहीं करेगा और स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दोपहर को आर्यन बाथरूम में अपना फेस धो रहा था। उसे अपनी पीठ पर जलन महसूस हुई। उसने मिरर में देखा और उसकी रूह कांप गई। उसकी पीठ पर किसी ने नाखूनों से कुछ खुरोचा हुआ था। खून से लिखा था, सी यू टुनाइट। आर्यन ने चिल्लाते हुए पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस बाथरूम के मिरर पर भाप में एक स्माइल बनी हुई थी। कहते हैं उस दिन के बाद आर्यन कभी वैसा नहीं रहा। वो अक्सर रात को नींद में उठकर बैठ जाता था और कहता था, लाइब्रेरी मत जाओ, वो पेंट मांग रही है। आज भी सेंट जूड्स के बच्चों को मना किया जाता है नॉर्थ विंग जाने से, क्योंकि वहां आज भी बारिश वाली रातों में नए पेंट्स की खुशबू आती है।